अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई वो लेक्चर नंबर 1 है, और वो आज जो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ इसके ऊपर जो है ना, वो मैंने पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको स्लाइड शो में जो स्लाइड शो तक करवा दिया है जी, हाइड तक। ठीक है, हाइड करना और ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट ऑनलाइन तक। ठीक है, आगे मैं आपको आज सारी ऑप्शन बताऊंगी लेक्चर नंबर 2 में। तो आज मैं पावर पॉइंट जो है ना वो बिगनर यहाँ तक जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे फिर मैं आपको टैब वाइज जो है ना वो करवा दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना आगे इसका स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने आपको प्रेजेंट ऑनलाइन तक करवाया था, आज हम देख लेते हैं कस्टम स्लाइड शो। ठीक है, हमने कस्टम स्लाइड शो पे आ जाना, यहाँ पे लिखा हुआ कस्टम स्लाइड शो, यहाँ पे आएंगे। इससे पहले मैंने एक स्लाइड बनाई है, उसका नाम मैंने शॉर्ट पीपीटी रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं न्यू के ऊपर क्लिक करती हूँ, मुझे न्यू स्लाइड बनानी है। तो मैंने जितनी स्लाइड बनाई हुई है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब के यहाँ पे नेम आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले झंडूबाम, फीचर, प्राइस, पेपर रिव्यू, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम इसको मैं किस स्लाइड से इसको शो करवाना चाहती हूँ, मैं नंबर 3 को 3 से 4, 5 और ये सारी सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैं जितनी इसमें ऐड करूँगी उतनी स्लाइड शो होंगी, बाकी स्लाइड शो नहीं होंगी। मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देती हूँ। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाती है शो की, मैं यहाँ पे शो के ऊपर क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने वो ही चीज़ें ओपन होके आ गई हैं जो हमने वहाँ से सेलेक्ट की हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे तो ये इस तरीके से आपके सामने जो है ना वो शो होके आएंगी चीज़ें। आगे बात कर लेते हैं इसकी। ये आपको कस्टम स्लाइड की समझ आ गई होगी। आप अपनी स्लाइड में से सिलेक्ट करके कोई और नई स्लाइड बना सकते हैं, जितनी आप स्लाइड्स का ऊपर मसलन नंबर 3 से बनाना चाहते हैं, 4 से बनाना चाहते हैं, तो उतनी आप बना सकते हैं। आगे लिखा हुआ जी सेटअप स्लाइड शो। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। सेटअप स्लाइड शो के अंदर आपने क्या करना है, लोप जो है ना इसका कंट्रोल यूनिट ESC के ऊपर आपने टिक कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये आपको यहाँ पे जो है ना वो मिल जाती हैं, यहाँ पर रोज बाय ये इंडिविजुअल विंडो। ठीक है, रोज एट कोई फुल स्क्रीन, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ जो आपके रिक्वायर उसकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है शो स्लाइड्स में आपने सारी स्लाइड शो करवानी है। यहाँ पर आपने फ्राम के ऊपर आ जाना, फ्राम के ऊपर आके आप नंबर 3 से स्टार्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कस्टम के ऊपर आते हैं। कस्टम के ऊपर ये देखिए मैंने पहले पीपीटी बनाया था, फिर मैंने कस्टम स्लाइड शो 1 बना दिया यहाँ पे आके। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे ये स्लाइड्स वगैरह शो करवा सकते हैं। मैनुअल रखना, यूजली टाइमिंग इफ प्रेजेंट रखना कि आपने मसलन माउस के थ्रू जो है ना वो प्रेजेंटेशन देने, या फिर आपने अपनी टाइमिंग रखी हुई है उसके ऊपर लगाइए, उसके मुताबिक दे सकते हैं। यहाँ पर लगा स्लाइड शो मोनीटर, आप एक टाइम में कितने मोनीटर इसके साथ शो करना चाहते हैं। प्राइमरी मोनीटर भी आप इसके साथ शो करना चाहते हैं, तब यहाँ प्राइमरी मोनीटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये थी सारी इसकी सेटिंग। आगे जो है ना बात कर लेते हैं इसकी हाइड एंड शो की। हाइड एंड शो में क्या चीज़ है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हाइड एंड शो, ये देखिए यहाँ पे ये स्लाइड है मेरे पास, मैं इसको हाइड कर देती हूँ इस तरीके। ये सिलेक्ट थी, ये मेरी स्लाइड जो है ना वो हाइड हो गया। ये आपको नज़र भी आ रही होगी कि इसके ऊपर जो है ना वैसे क्लियर नज़र नहीं आ रही, और इसके 4 के ऊपर भी है मैंने क्रॉस टाइप लगा दिया है। तो ये मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाऊँ, नंबर 4 वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड यहाँ पे शो नहीं होगी क्योंकि मैंने वो हाइड कर दी है। तो यहाँ पे चले जाते हैं वापस। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वो स्लाइड शो होके नहीं आएगी। ये बस यही स्लाइड शो होंगी। उसके बाद हम दोबारा कर लेते हैं। अगर आपने ये कर्सर ऊपर रख के उसे हाइड किया तो ऊपर से स्लाइड नीचे शो होंगी। अगर आपने यहाँ पे किसी जगह के ऊपर कर्सर रखा है तो वो ही स्लाइड वहाँ पे शो होके आ जाएंगी। तो ये आपको हाइड करने का तरीकाकार भी पता चल गया होगा कि आप कैसे हाइड करेंगे। अपने अनहाइड करना था, दोबारा इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड अनहाइड हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे आएंगे नीचे भी आपको स्लाइड हाइड की ऑप्शन मिल जाएगी, ये देखें, और यहाँ पे वो क्लिक करके इसे अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका रिवाइज टाइमिंग। ठीक है, अगर आप देखें मेरी बात सुने, अगर प्रेजेंटेशन देने से पहले आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन देना जो है ना वो इजी हो जाता है। ठीक है, पहले आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर ले। प्रैक्टिस आपने कैसे करनी मैं आपको बता देते हैं। यहाँ पे हमने
पहले वाली स्लाइड सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपने प्रेजेंट टाइमिंग के ऊपर आ जाना। ये देखें यहाँ पे आप कितनी देर यहाँ पे जो है ना वो रुकेंगे तो वो टाइमिंग जो है ना वो चलती रहेगी यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये स्लाइड शो हो गई है। फिर हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो हम इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग जो है ना वो लगा सकते हैं। हम यहाँ पे वापस जो है ना एंडिंग स्लाइड शो के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे वो देखें हमारा कह रहा है कि द टोटल टाइम फॉर द स्लाइड शो वाज 30 मिनट्स। डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड्स टाइमिंग? यस, मैंने इसको जो है ना वो सेव कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखें आप प्रैक्टिस टाइम इसके ऊपर कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इसमें ये जो है ना चीज़ें ऐड होना शुरू हो गई हैं। तो ये यहाँ पे उसकी टाइमिंग चाह रही है, तो यहाँ पे हम जो है ना वो एरो प्रेस करते जाएंगे तो इसमें जो है ना वो चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी। ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसकी जो है ना टाइमिंग सेटिंग कर लेना कि आप कितनी देर में कौन सी चीज़ जो है ना वो प्रेजेंट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है ना वो अपनी सारी स्लाइड की यहाँ पे आके टाइमिंग सेट कर लेनी है। अब ये हमारा टाइम यहाँ पे सेट हो गया। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे शो के ऊपर करते हैं और यहाँ पे ओके प्रेस कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो सारी स्लाइड के ऊपर टाइम लग गया। टाइमिंग आपने चेक करनी है तो आपने व्यू के ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्लाइड शोल्डर, जो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए 29 मिनट लगे हुए हैं, यहाँ पे जो है ना वो 0 ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 मिनट लगे हुए हैं और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है। ये इस तरीके से मैंने इसके ऊपर जो है ना वो ऐड कर दिया। वापस इसको आप उसी मसला जाने के लिए फ़ोल्डर में आपको नॉर्मल करना है। यहाँ पे नॉर्मल होकर इसी स्लाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, स्लाइड शो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब ये खुद ब खुद यहाँ पे जो है ना वो ओपन होके आता जाएगा हमारे पास। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर हमने टाइमिंग लगाई हुई है, तो वो उसी टाइमिंग के हिसाब से जो है ना वो इसमें चीज़ें प्रेजेंट करेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें ऐड होना शुरू हो गई हैं इसमें। ये देखें यहाँ पे झंडू बाम, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे 1 पे 1 जो है ना वो ऐड होती जाएंगी हमारे पास। तो हम यहाँ पे इसको जो है ना वो लोडिंग में आता जाएगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन जो है ना वो इस तरह से ओपन हो गए हैं। ये लें, या अब इसके ऊपर टाइमिंग लगी हुई है, आप माउस के थ्रू कोई भी आपका काम नहीं होगा। ड्रैग जो है ना वो टाइमिंग के ऊपर जो है ना वो डिपेंडेड है। तो यहाँ पे देखिए उतनी टाइमिंग में ये स्लाइड जो है ना वो ख़त्म होगी जितना टाइम हमने इसमें ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी टाइमिंग खत्म होगी, दोबारा से ये उधर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप अगर दोबारा इसे स्लाइड्स को ओपन करना चाहते हैं तो ये उधर से दोबारा जो है ना वो ओपन होके आ जाएगी इस तरीके से। तो ये इसका सारा तरीका कर है इसको प्रेजेंट करने का। तो आप भी इसके ऊपर जो है ना वो टाइमिंग लगा के प्रैक्टिस कर। उसके बाद जो आगे बात कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले नेविगेशन, उसके बाद यूज़ टाइमिंग। आप प्ले नेविगेशन के थ्रू का यूज़ टाइमिंग करें या फिर स्लो मीडिया कंट्रोल के साथ कर रहे हैं जैसे कीबोर्ड और माउस के साथ करते हैं। तो आप इनमें से ये जो भी आपने ऑप्शन रखनी है आप उसके ऊपर चेक करके वो ऑप्शन रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मोनीटर, मोनीटर में आप देखिए आपने ऑटोमेटिकली रखना है या आपने प्राइमरी मोनीटर रखना है। आपने कोई और इसके साथ मोनीटर अटैच किया है तो आप प्राइमरी मोनीटर कर लें। उसके बाद ये लिखा हुआ यूज़ पेंटर था, हमने इसके ऊपर जो है ना इसका व्यू चेक करने के लिए यहाँ पे इसे चेक कर रखना है। आगे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है जी इंसर्ट में एक जी हमारे पास है पिक्चर एल्बम, ठीक है। हमने फ़ोटो एल्बम के ऊपर अब हमने जो है ना आगे काम करना है क्योंकि ये हमारी स्लाइड सारी जो है ना वो टैब जो है ना हमारे सारे क्लियर हो गए हैं। तो ये फ़ोटो एल्बम में क्या चीज़ है ये मैं आपको जो है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाती हूँ इन चीज़ों के अंदर क्या है।
अगर आप जो है ना वो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से जो है ना वो एक जो है ना एल्बम बना सकती हैं पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, एल्बम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे आना, ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फोटो एल्बम, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। नीचे ऑप्शन है जी फाइल और यहाँ पे आपने लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ पे हम फाइल में से लेना चाहते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं कोई सी भी पिक जो है ना वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे जो है ना इसी जो है ना वो पिक्चर में चाहिए। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके ये भी ले लेती हूँ। ठीक है, एक मैं पिक ये ले लेती हूँ, नीचे ड्रॉप डाउन करके आते हैं, यहाँ पे इसकी ये वाली ले लेती हैं, एक ये पिक लेते हैं और ये वाली भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं ये। तो यहाँ पे हम ये सारी पिक इसमें जो है ना वो ऐड कर लेते हैं, ये वाली भी हम ले लेते हैं। तो ये मैंने सारी पिक ले ली, यहाँ पे मैंने Z के ऊपर जो है ना प्रेस कर दी, जहाँ पे मेरे पास तकरीबन 8 पिक जो है ना वो ऐड होके आ गई हैं। अब इनमें से जो मैं रखना चाहूँ वो रखना चाहूँ उसके ऊपर टिक कर दूँ, जो मैं नहीं रखना चाहती वहाँ पे उसे मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन है फिट टू स्लाइड्स। ठीक है, आप फिट टू स्लाइड करना चाहते हैं, एक पिक्चर लेना चाहते हैं स्लाइड पे, 2 पिक्चर लेना चाहते हैं, तो ये मैं ऑप्शन आपको बाद में करवाऊँगी। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट क्रिएट के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर देती हूँ, तो ये हमारे पास एल्बम बन के आ गई है। ठीक है, इस तरह से अब ये एल्बम बन के हमारे पास आ गई। मैं दोबारा यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं जो है ना वो एल्बम के ऊपर क्लिक करती हूँ, जहाँ पे लिखा हुआ है एडिटिंग फ़ोटो एल्बम, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। तो ये सारी मेरे पास ना एडिटिंग ओपन हो गई। मैं यहाँ पे एक स्लाइड के ऊपर 4 पिक लेना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 लेना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे 2 कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 2 किया जो है ना उसने पिक के ग्रुप बना दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे मैं इसे किसी भी फ्रेम में ले सकती हूँ, मैं यहाँ से कोई भी फ्रेम जो है ना वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो जो हमें फ्रेम अच्छा लगता है वो वाइट वाला लेना चाहते हैं या फिर ब्लैक में इसको रखना चाहते हैं तो ब्लैक में रख लेंगे, और ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आप ब्राउज़ फीचर में चले जाएंगे, आपने कोई थीम लेना, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मेरे पास ये थीम आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना ऑफिसर वार्ड थीम जो है ना वो सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये मैंने थीम इसमें सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करते ही मैंने यहाँ पे क्या करना, आप इसमें ऐड टैक्स वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने इसमें टैक्स वगैरह लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे ऐड टैक्स के ऊपर जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे शो हो गई हैं, और यहाँ पे नीचे जो है ना वो कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर। ठीक है, इसके ऊपर आप कैप्शन वगैरह लगाने, जो भी आप लगाना चाहो यहाँ पे आप आके लगा सकते हो। ठीक है, इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था। तो इसमें आप देखिए, आप इसमें पिक्चर को ब्लैक भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर ब्लैक हो जाएगी। यहाँ पे मैं अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो ये इस तरह से जो है ना मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पिक्चर जो है ना वो 2-2 स्लाइड्स में बन के आ गई हैं। यहाँ पे देखें आप इस तरीके से ये 2-2 स्लाइड्स में आ गई हैं। तो ये हमारी पिक्चर जो है इसमें आ गई, और ये सिंपल ऑफिस वाले जो है ना वो आई। मैं यहाँ पे दोबारा चली जाती हूँ, यहाँ पे मैं किसी और में जो है ना आपको यहाँ पे ले लेती हूँ इसका, जैसे कि यहाँ पे ये वाला रिस्परेस्टर वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हो। यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर देती हूँ, और हमें इस तरीके से जो है ना वो स्लाइड में ये सारी चीज़ें चाहिए। अब डिज़ाइन पे भी आके जो है ना वो कर सकते हैं, ये डिज़ाइन पे आ जाए, यहाँ पे आके आप यहाँ से भी कोई ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे वापस आएँ फाइल के ऊपर। फाइल के ऊपर आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना वो न्यू के ऑप्शन पे आएंगे, और ये इधर से भी आपको ये सारे जो है ना इसकी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपने ये वाला रखना है, आप इसको सेलेक्ट कर ले और इसको यहाँ पे जाके क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे आप जैसे इसको आप क्रिएट करेंगे ये डाउनलोड होगा। मेरे पास नेट की ऑप्शन नहीं है इसलिए ये डाउनलोड नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे नेट के ऑप्शन के थ्रू इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई होगा वो आपका डाउनलोड होके आ जाएगा, किसी में जो है ना वो डाउनलोडिंग नहीं होगी। तो ये देखिए यहाँ पे न्यू के अंदर डाउनलोड होके आ गया। मुझे जस्ट ये नहीं चाहिए, मैंने आपको जब बताया कि आप किस तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस स्लाइड पे काम कर रही हूँ। मैंने जी इसको किया सिलेक्ट। ठीक है, मैंने फ़ोटो एल्बम बनाया। मैं यहाँ पे एनिमेशन पे आती हूँ, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई कर दी, नीचे वाले के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर मैंने ये वाले ऑप्शन ले लिया। तो इसको मैं थोड़ा जो है मैं बोल्ड वगैरह करना चाहती हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग में आती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसमें फिल कलर वगैरह करना चाहती हूँ तो वो भी कर सकती हूँ।
मैं इसमें कोई सा भी जो है ना वो ये कलर कर देती हूँ। इसके अंदर भी मैं इसमें फिल कलर करना चाहती हूँ तो यहाँ पे आके मैं इसमें कोई सा भी कलर फिल कर दूँगी। उसके बाद मैं इसे बोल्ड करना चाहती हूँ इसकी राइटिंग को, तो मैं इसकी राइटिंग जो है वो यहाँ पे सारी सेलेक्ट कर लूँगी। यहाँ तक मैंने इसकी राइटिंग सेलेक्ट कर ली। इसकी आउटलाइन जो है ना वो मैं चेंज करना चाहती हूँ तो आउटलाइन वगैरह भी चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद राइटिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिल टेक्स्ट है, मैं टेक्स्ट के अंदर कोई कलर करना चाहती हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे आके फिल कलर कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसमें पिक्चर वगैरह भी जो है ना वो ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने पिक्चर की ऑप्शन में आ जाना और वो पिक्चर आप वहाँ से जो है ना ऑफलाइन पे चले जाते हैं। जैसे कि मुझे ये वाली पिक्चर ऐड करनी, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि जो इसके अंदर टेक्स्ट है ना उसमें ये पिक ऐड होके आ गई है। अब मैं इस टेक्स्ट को होम पे जाके थोड़ा सा बोल्ड करके बड़ा करके मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर जो मैंने पिक सेलेक्ट की थी वो इसमें जाके ऐड हो गई। हम इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसकी राइटिंग जो है ना वो हम ये वाली रख लेते हैं। तो ये आप नीचे देखेंगे कि इस टेक्स्ट के अंदर जो है ना वो पिक जो है ना वो ऐड हो गई। इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा साइज़ कम रखते हैं और इसको बोल्ड करते हैं। यहाँ पे इसकी राइटिंग का भी हम साइज़ वही रख लेते हैं और इसमें अब हमने क्या करनी है, पिक ऐड करनी है। मैं यहाँ पे चली जाती हूँ, फिल टैग्स के ऊपर आपने आना है, यहाँ पे पिक्चर की ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपने कंप्यूटर में चले जाना है और यहाँ पे आपने ये वाली पिक सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप देखेंगे कि वो पिक के जो सारी है ना वो इन राइटिंग के अंदर आके ऐड हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसके अंदर पिक ऐड कर ली। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका फिल कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे वो सही नुमाया नज़र नहीं आ रही, तो ये मैंने कलर इसका रख लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के अंदर भी पिक वगैरह ऐड कर सकते हैं। बाकी आगे बात कर लेते हैं स्लाइड्स की। यहाँ पे मैं आऊँगी और यहाँ पे ट्रांजैक्शन के ऊपर चले जाना आपने। ये मैंने आपको पीछे लेक्चर में करवाया, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर कोई सी भी यहाँ पे ये वाली ले लेती हूँ। यहाँ पे आती हूँ और मैंने इस स्लाइड को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आने के बाद हम ये वाली ऑप्शन इस पर अप्लाई कर लेते हैं। अब जो भी चाहें, जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मैं जस्ट आपको यहाँ पे डेमो दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें ले लेना। हमने जो है ना दूसरी एनिमेशन अप्लाई करनी है हर एक वीडियो के ऊपर। मैं यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई कर देती हूँ इस तरह से। तो आप भी सेम ऐसे एनिमेशन इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे आके हम इसके ऊपर जो है ना वो एनिमेशन अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने एनिमेशन इस पर अप्लाई कर दिया। इस पर अगर आपने करना है इस पिक्चर के ऊपर, तो मैंने इस पिक्चर के ऊपर एनिमेशन अप्लाई ये वाला किया और उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऐड एनिमेशन की ऑप्शन पे आऊँगी और नीचे चली जाऊँगी इफ़ेक्ट के ऊपर। इफ़ेक्ट के ऊपर जाके मैं यहाँ पे जो है ना इस तरीके से इस पिक्चर में इफ़ेक्ट ऐड कर लूँगी। अब मुझे इस पिक्चर में करना है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पे एनिमेशन पे जाके मैं इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। तो ये सारी मेरे पास पिक्चर है। इस पिक्चर जो है ना एल्बम बनाने के लिए, जैसे आपने वीडियो में भी देखा होता है, इसको मैं सेलेक्ट करके ऐड एनिमेशन के ऊपर आऊँगी और यहाँ पे आके इसको ये वाला एनिमेशन दे दूँगी। इसके ऊपर आके मैं नीचे सेलेक्ट करके इफ़ेक्ट के ऊपर जाऊँगी और यहाँ पे इसको ये वाली ऑप्शन करूँगी और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ये ऑप्शन जो है ना वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये वाली इसको सेलेक्ट कर ले। तो यही हमारे पास अब लास्ट ऑप्शन है और यहाँ पे हम ये वाली रोटेट वाली ले लेते हैं और यहाँ पे इसको इफ़ेक्ट पे आके कोई नई जो है ना यहाँ पे डाउन के ऊपर मैं क्लिक करूँगी, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे आके इफ़ेक्ट पे आ जाना हमने और यहाँ पे हमने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, ओके प्रेस कर दे, ठीक है। तो ये होगी हमारी टोटल फ़ोटो एल्बम के ऊपर। अब मैं इस चीज़ को आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये कैसे बन के आएगी हमारे पास। तो ये आप देखें, ये इस तरीके से जो है ना ये एल्बम बनेगी हमारी, ये लें, ठीक है, ये इस तरीके से। तो आप भी इसी तरीके से जो है ना वो एल्बम बना सकते हैं, ठीक है, ये लें इस तरीके से। तो
दोबारा मैं आ जाऊँगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप जो है ना रिहर्सल करने के लिए आपको टाइमिंग लगाना है इसके ऊपर, तो आप ऐसे ही इसके ऊपर भी टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे आना टाइमिंग पे और यहाँ पे आपने ये चीज़ें जो है ना वो सेलेक्ट करते जाना, तो जितनी टाइमिंग होगी वो इसमें ऐड होके आ जाएगी इस तरीके। आगे मैं आपको इसके अंदर बताती हूँ कि हम इसमें टाइमिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। रिहर्सल जो है ना वो टाइमिंग, मैं यहाँ पे आती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पे मैं इसमें जो है ना वो टाइम ऐड करना स्टार्ट करती हूँ इस तरीके से। तो आप ऊपर देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है टाइम की, तो इस तरीके से हम इसमें जो है ना वो टाइम ऐड कर देंगे। तो ये मैंने पिक यहाँ पे ये वाली ली है, तो आप इसमें से आप मसलन अपनी पिक भी ले सकते हैं। जो आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वो पिक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से जो है ना वो सारी जो है स्लाइड्स के ऊपर जो है ना पिक के ऊपर टाइमिंग वगैरह सेट कर लेंगे। तो ये सारी जो है ना आपने यहाँ पे सेट कर लेना। अब यहाँ पे देखें हमारा टाइम जो इसमें सेट हो गया। यहाँ पे वो कह रहा है कि 23 डू यू वांट टू, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है ना वो हम सारी चीज़ें ऐड हमारी हो गई हैं। अब हम जो है ना इसे चेक करना चाहते हैं कि कितनी टाइमिंग है इसके ऊपर हमने ऐड की हुई है, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं कि आप इसमें जो है ना अपनी टाइमिंग भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आती हूँ वापस और मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये देख के प्ले होके आ रही है। यहाँ पे कोई मसलन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं इसमें की हुई चीज़ें, तो ये इस तरीके से। अच्छा, आप अगर इसमें साउंड वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं, बैकग्राउंड साउंड, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये स्लाइड ख़त्म होती है मैं आपको इसके ऊपर साउंड ऐड करना भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए ये सारी स्लाइड ऑटोमेटिकली आ रही हैं। यहाँ पे हम इसमें यहाँ पे जो है ना वो साउंड वगैरह ऐड करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एंडिंग पे आ जाते हैं और हमने इसमें साउंड ऐड करना है। साउंड कैसे ऐड करना है, आपको यहाँ पे साउंड की ऑप्शन मिल जाएगी एनिमेशन में, व्यू के अंदर, सॉरी यहाँ इंसर्ट में, आपका इंसर्ट पे आके हमने ऑडियो साउंड पे आ जाना है। आपने ऑनलाइन साउंड लेना है या फिर आप यहाँ पे माई पीसी के ऊपर आना चाहते हैं। अगर आपने ऑनलाइन लेना है तो आप ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मेरा नेट कनेक्शन है इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ऑडियो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम इसमें से कोई भी साउंड ऐड कर लेंगे इसमें। तो इसमें मैंने ये वाला साउंड ऐड कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे साउंड ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे क्या रखना है, स्टार्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपने रखना है, और यहाँ पे आपने प्ले के ऊपर रखना है, और यहाँ पे हाई ड्यूरिंग शो के ऊपर आपने चेक लगा देना। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंड आफ्टर प्ले यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो ये जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी स्लाइड के ऊपर अपना जो है ना वो आप टाइम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, साउंड की ऑप्शन यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। ये साउंड है, ठीक है, साउंड इफेक्ट यहाँ पे हमने साउंड लगा दिया, इस पर मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये साउंड ऐड होके आ रहा है। ठीक है, साउंड ऐड होके यहाँ पे आ गया, प्ले एक्सेस स्टार इसकी यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे बैकग्राउंड इनके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपके बैकग्राउंड के ऊपर साउंड ऐड होके आ गया इस तरीके से। तो आप सब के ऊपर जो है ना वो साउंड ऐड करना चाहते तो आप इनके ऊपर आप साउंड ऐड कर देंगे। यहाँ पे इस ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, साउंड की ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसमें साउंड जो है ना वो ऐड कर लेंगे। तो ये यहाँ पे आपने क्लिक माउस के थ्रू करना है या ऑटोमेटिकली, तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस, ये सारे आप ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे आप इसके ऊपर यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे साउंड की ऑप्शन आ रही है, आप इस पे लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे आके भी आप अप्लाई टू ऑल कर देंगे। ठीक है, अप्लाई टू ऑल करने के बाद आप क्या करेंगे, ये सब के ऊपर साउंड अप्लाई होके आ जाएगा। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं इसको, और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास फॉर्मेट की ऑप्शन आएगी और ये साउंड की ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पे हमने साउंड के ऊपर जो है ना टर्न ऑन ऑडियो, आपने जितना साउंड रखना आप उसको सिलेक्ट करके क्रॉप भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप वो टाइमिंग की भी उसके सेटिंग कर सकते हैं। अगर स्लो आए या फिर एंड पे तेजिंग में आए तो यहाँ में आप वही चीज़ सेट कर सकते हैं। हाइड ड्यूरिंग के ऊपर आप चेक लगा देंगे, यहाँ पे एक्सेस के ऊपर लगा देंगे तो ये आपका यहाँ पे अप्लाई होके आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप साउंड ऐड कर सकते हैं। वॉल्यूम आपने कम ज़्यादा रखना है तो वो भी आप यहाँ पे लो हाई मीडियम यहाँ पे आके वॉल्यूम इसका रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे आप और ये देखिए यहाँ पे आएंगे
यहाँ पे आपने ये देखें मैंने पहले सारी एडिटिंग कर ली, सारी चीज़ें लगा ली। आपने पहले जो है ना साउंड ऐड करना है, फिर आपने यहाँ पे कोई एडिटिंग वगैरह करनी है। मैं यहाँ पे आपको शो हाइड के ऊपर करके इसके ऊपर करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से इसमें साउंड ऐड होता है। तो इसी तरीके से आप भी इसमें जो है ना वो साउंड वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारी थी फ़ोटो एल्बम की। और अगर हम यहाँ पे पिक्चर की बात वीडियो की बात करते हैं कि हमने इसके अंदर वीडियो ऐड करनी है, वो कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डिज़ाइन के ऑप्शन पे आऊँगी और यहाँ पे इसको मैं सिंपल फॉर्मेट में ले लेती हूँ। और यहाँ पे इस सारे को जो है ना सेलेक्ट करने के बाद हम होम पे जाके इसकी क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको भी मैं सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ पे आके होम के अंदर इसकी क्लियर फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। तो ये मैं सिंपल जो है ना यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक और इसको हम यहाँ पे होम के ऊपर आते हैं। इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इसके टेक्स्ट का कलर हम ब्लैक कर देते हैं और यहाँ पे इसको बोल्ड रखते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बोल्ड या फिर इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़ मैं थोड़ा कम कर लेती हूँ इतना, क्योंकि अभी हमने ऊपर वीडियो लगानी। और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। इसको सेलेक्ट करके हमने यहाँ से इसको डिलीट कर देना। अब मैं यहाँ पे वीडियो ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं वीडियो के ऊपर यहाँ पे जाऊँगी, इंसर्ट में आपको यहाँ पे वीडियो की ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली वीडियो की ऑप्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे आके हमने इसमें वीडियो ऐड करनी है। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ और इसमें से जो मैं ना कोई अपनी वीडियो जो है ना वो चैनल की वीडियो जो मैंने बनाई है वो मैं यहाँ पे ऐड करके, अब ये जैसे कि ये वीडियो है, ठीक है, या फिर ये रिज्यूम की वीडियो मैं ये ऐड करना चाहती हूँ। तो ये मैं यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये वीडियो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी। थोड़ी सी देर लगेगी पर अल्लाह ये ऐड हो जाएगी। मुझे इसका साइज़ जो है ना वो यहाँ से पकड़ के कम करना है ताकि ये मेरा टेक्स्ट भी और ये बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज़ें नज़र आएँ। इनको पकड़ के मैं नीचे यहाँ पे रख लेती हूँ और ये आप खुद जो है ना वो सारी सेटिंग कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे रखना है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ले आए। अच्छा, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे इंसर्ट की ऑप्शन पे जाना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें ये मिलती है ऑप्शन, यहाँ पे आपको टर्म वीडियो की ऑप्शन मिलती है। इसके अंदर आप खुद से एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वीडियो यहाँ से लेके जितनी भी चाहिए वीडियो मैं उतनी ही सेलेक्ट करूँगी। जैसे कि मुझे ये वीडियो इतनी चाहिए यहाँ से लेके, ठीक है, ये मैंने इसको इतनी को यहाँ पे क्रॉप कर लिया है यहाँ तक। ठीक है, मैं इसको ओके प्रेस करती हूँ और ये इतनी ही वीडियो ऐड होगी मेरी पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, या यहाँ पे थोड़ी सी देर लगेगी, ये लेंगी, ये वीडियो यहाँ पे ऐड होके आ गई। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको प्ले किया तो ये इसी तरह से एंटर प्रेस कर देना होके हमारे पास आ जाएगी। अब हमने इसमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने इसको रखना है ऑटोमेटिकली प्ले। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको फुल स्क्रीन कर देना और हाइड वॉइल प्लेइंग आप कर सकते हैं, लोप अनजूनर सेव कर सकते हैं, रिवार्डिंग आफ्टर प्लेइंग कर सकते हैं। ये सारी इसमें ऑप्शन मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जो है ना इसको चला के दिखाना चाहूँगी इस स्लाइड को। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है ना वो ये देखिए वीडियो पे प्रेस कर देना, आपको जीमेल के पास ये चीज़, तो ये इस तरीके से जो है ना आपकी वीडियो इसके अंदर प्ले हो जाएगी, यहाँ पे आवाज हो जाएगी, सारी चीज़ें। फिर आपने यहाँ पे डबल एंटर करके नीचे आ देना, टैप प्रेस कर देना। उसके बाद इस तरीके से आपकी एजुकेशन जो है ना वो ऐड करनी है। आपकी भी वीडियो वगैरह जो है ना ऐसे इसमें जो है ना प्रेजेंट होके आएंगी। ठीक है, ये अब जितनी मैंने वीडियो लगाई है ये उतनी हो गए चल के ये बंद होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद अगली वीडियो जो है ना वो स्लाइड चलना शुरू हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं।
तो आप इसी तरीके से जो है ना वो अपनी वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एंटर प्रेस कर देना आप, ये चीज़ें आएंगी, ये सारा कुछ इसी तरह से जो है ना इसमें ऐड होके आएगा। तो इसको सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, ठीक है। फाइल पे जाने के बाद आप इसकी वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आप इसकी वीडियो जो है ना वो क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट की ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे वीडियो क्रिएटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्रिएट अ वीडियो पे आप आ जाएंगे। तो ये हम यहाँ पे जो है ना वो कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर फ़ोटो एल्बम के नाम से। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे सेव एज़ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारी जो है ना वीडियो यहाँ पे फ़ोटो एल्बम के अंदर जो है ना वो बन के आ जाएगी। इसमें मैं आपको यहाँ पे जाके दिखा भी देती हूँ कि ये वीडियो की सूरत में यहाँ पे जो है ना वो प्ले होके आ जाएगी। यहाँ पे हम चले जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो ये हमारी फ़ोटो एल्बम के नाम से वीडियो है। तो मैं इसको अगर प्ले करती हूँ तो ये आप देखिएगा जैसे वीडियो प्ले होती है यूट्यूब की, ये सेम उसी तरीके से जो है ना वो प्ले होके आएगी। तो आप इसमें मुख्तलिफ़ तरह से वीडियो भी बना सकते हैं, अपनी वीडियो की एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जो है ना वो प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखें यहाँ पे वीडियो जो है ना वो प्ले होके आ गया। ये देखें यहाँ पे फ़ोटो एल्बम की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ी देर में जो है ना हमारे पास वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो ये वीडियो जो है ना ये हमारे पास इस तरह से जो है ना कुछ प्ले होके आएगी। मेरे कंप्यूटर के अंदर कुछ ना फॉल्ट आ रहा है, तो आप यहाँ तो अच्छा हमने ना पहले वीडियो को सेव कर लेना पूरी को, ठीक है। आपने पहले यहाँ पे आना है और इसको आपने पहले जो है ना वो सेव कर लेना, ठीक है। सेव करने के बाद फिर आपने जो है ना वो वीडियो जो है ना वो बनाना स्टार्ट करनी है। यहाँ पे मैं इस पर आती हूँ और इसको मैंने ये पहले जो है ना वो सेव कर लेना है। यहाँ पे हम सेव की ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर पे चले जाते हैं और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स में अब कर लेती हूँ क्योंकि पहले मैंने उसमें किया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आती हूँ और यहाँ पे जो है ना वो मैं कर लेती हूँ, ये मैंने यहाँ पे इसको इस नाम से सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद मैं दोबारा जाऊँगी एक्सपोर्ट की ऑप्शन पे, वापस आती हूँ एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे और यहाँ पे आके मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करके इसको कर देती हूँ क्रिएट वीडियो। अब मुझे वीडियो कहाँ पे क्रिएट करनी है, ये मैं पिक्चर के अंदर वीडियो के अंदर करना चाहती हूँ। मैंने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे ये वीडियो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। आपको नीचे जो है ना वो नज़र आ रहा होगा, ये नीचे लिखा हुआ है क्रिएटिंग वीडियो फ़ोटो एल्बम MP4 1 वीडियो। इसकी रिमीनिंग जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो गई है। तो जैसे ये पूरी जो है ना इसकी ये पट्टी जो बनी हुई है क्लियर होगी तो आपकी वीडियो यहाँ पे बन के जो है ना वो शुरू हो जाएगी, बन के आपके जो है ना फोल्डर में चली जाएगी। तो आप इस तरह से इसको वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप इस फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आके सेव करती हूँ, सेव एज़ के ऊपर क्लिक करती हूँ और इसको जो है ना वो मैं सेव करती हूँ। सॉरी, यहाँ पे सेव के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ, सेव एज़ में सेव के ऊपर मैंने क्लिक किया। इसको जो है ना वो मैं करना चाहती हूँ, अब ये वीडियो पहले क्रिएट हो ले उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये वीडियो जो हमने क्रिएट किया ना ये आपको न्यू वर्जन में मिलेगी, पुराने वर्जन में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। पुराने वर्जन में आपको ऑप्शन उसी टाइम मिलेगी जब जो है ना वो आप उसको क्या करेंगे कि उसके लिए आप MP4 आगे सेलेक्ट करेंगे। जब आप सेव करेंगे ना, सेव करने के लिए आप MP4 आगे सेलेक्ट करेंगे और फोल्डर के अंदर ये तो यहाँ पे पिक बन रही, मैं इसी फोल्डर में आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको करती हूँ सेव, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे कंप्यूटर की ऑप्शन ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे हम चले जाते हैं जी डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे झंडू बाम आ रहा है और इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पावर पॉइंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद अगर आप इसको डायरेक्ट जो है ना वो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगी पुराने वर्जन में, ठीक है। 2007 में या जो जिसके अंदर ये आपको क्रिएट अ वीडियो नहीं मिलेगी, आप MBG4 वीडियो ये आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आके, ठीक है, तो आपका वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको PDF में करना चाहते हैं तो PDF में भी कर सकते हैं। पावर पॉइंट जो है ना वो पावर पॉइंट शो मसलन स्लाइड में आप जस्ट शो करवाना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पे आप इसको मुख्तलिफ तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि PPT में भी इसकी आप स्लाइड शो करवाते हैं, यहाँ पे आप PPT भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको मुख्तलिफ वर्जन में यहाँ पे जो है ना वो सेव कर सकते हैं आप इसको। तो मैं इसको अगर डायरेक्ट स्लाइड में शो करवाना चाहती हूँ, वीडियो तो मैं पहले से बना रही हूँ, तो यहाँ मैं इसको स्लाइड में रख लेती हूँ और यहाँ मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो ये मेरी यहाँ पे देखें जो है ना वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वीडियो क्रिएटिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो आप इस तरह से इसकी वीडियो क्रिएट करके जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये वीडियो जो है ना वो क्रिएट होकर आपके पास आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इसकी जो है ना वो फुल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। क्रिएटिंग अ वीडियो की ऑप्शन यहाँ पे हमें शो होना शुरू हो गई है, दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ मैं इसको सेव करने का तरीकाकार भी आपको बता देती हूँ। अगर आप स्लाइड में इसको सेव करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं वापस और यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये मैंने पहले से जो है ना मसलन सेव की हुई है। तो अगर आप यहाँ पे इसको किसी और मसलन यहाँ पे कोई भी स्लाइड्स हम न्यू के ऊपर क्लिक करके ले लेते हैं और उसको हम सेव करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं न्यू ऑप्शन के ऊपर आती हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव करने का तरीकाकार आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मैं यहाँ सेव के ऑप्शन पे आती हूँ, कंप्यूटर की ऑप्शन पे चली जाती हूँ और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद जो है ना वो अगर इसको हम प्रेजेंटेशन में जो है ना वो रखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हम उसको प्रेजेंटेशन में यहाँ पे रख सकते हैं। PDF में रखना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन जस्ट शो करवाना चाहते हैं पावर पॉइंट के अलावा तो प्रेजेंटेशन शो होगी। PDF में रखना चाहते हैं PDF शो हो जाएगी। अगर आपका पास पुराना वर्जन है, आपको वीडियो की ऑप्शन नहीं शो हो रही यहाँ पे जाके, तो आपने अगर वीडियो बनानी है तो आप MPEG4 वीडियो जो है ना यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पुराने वर्जन के अंदर भी वीडियो बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे पावर पॉइंट जो है ना PPT जो है ना ये ऑप्शन आपने इसके अंदर भी प्रेजेंटेशन पिक्चर की सूरत में सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे आके सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना PDF में रखना चाहती हूँ तो मैं PDF के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे इसको सेव कर लूँगी। तो